विवेक शर्मा स्कूल का स्टार टीचर था। जो स्टूडेंट उसके पास जाते थे वो ज्यादातर पूरे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट होते थे। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट बच्चे की टोटल परफॉर्मेंस और उसके आगे जाकर कुछ बन पाने की काबिलियत के बेस पर आता था। रेनू, रोमा और बाकी सभी स्टूडेंट अपने आगे फ्यूचर में कुछ बन पाने की काबिलियत के बलबूते ही टॉप 100 में आ पाए थे। अगर उनका आज का लड़ने का टैलेंट देखा जाए तो उन पांचों में से शायद सिर्फ रेनू ही थोड़ी देर के लिए लड़ पाए, बाकी तो शायद 500 रैंक से भी नहीं आएंगे। खासकर विक्रम, उसकी तो लास्ट रैंक भी उसके फ्यूचर में ताकतवर बन पाने के बलबूते पर आई थी। आज तो उसके पास कुछ भी नहीं था। विवेक शर्मा के कई सौ स्टूडेंट के साथ तो उसके 5 स्टूडेंट की लड़ाई हो ही नहीं सकती थी। इसलिए हो सकता था कि शर्मा अपने चुने हुए 5 स्टूडेंट को लड़ने के लिए भेजे। कई सौ पावरफुल स्टूडेंट्स में से टॉप 5 के साथ लड़ना रेनू और उसके सभी स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। अभी के लिए उनका जीतना तो नामुमकिन ही लगता था। उस एंट्रेंस एग्जाम के टॉप 3 स्टूडेंट उसकी क्लास में थे तो सही, और उन्होंने लेवल 2 तक ताकत ले भी ली थी, लेकिन उनमें से एक भी रवि को हरा नहीं पाया था। उस रवि की भी रैंक 4 ही आई थी। उसके स्टूडेंट मिलकर उसे अकेले को हरा नहीं पाए थे, तो फिर वो अकेले शर्मा सर के स्टूडेंट से कैसे लड़ पाएंगे। हालांकि उस टूर्नामेंट में काबिलियत, टैलेंट और नेचर तीनों स्टूडेंट की रैंक बढ़ाने में मदद करते थे, लेकिन रैंक पर सबसे ज्यादा असर ताकत का ही होता था। बिना ताकत के तो बिल्ली भी शेर जैसी बातें कर सकती थी। एक बार वो उस मैदान में हार गए तो बाकी सभी चीजें खुद ही छूमंतर हो जाएंगी। रोमा का पैर अभी अभी ठीक हुआ है। उसके तो शरीर ने अभी ठीक से एडजस्ट भी नहीं किया है, इसलिए वो अभी अपनी पूरी ताकत से इस्तेमाल नहीं कर सकती। 2 महीने के आराम के बाद उसकी हालत में सुधार हो जाएगा, लेकिन 15 दिन में तो ये बहुत ही मुश्किल है। आरव का दिल टूटने पर वो डिप्रेशन में चला गया था। वो अभी भी उससे बाहर आया है। उसका भाला चलाना सुधर तो गया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस टूर्नामेंट में हथियार ले जाना मना हो, क्योंकि वो एक स्कूल के अंदर की ही कंपटीशन है, तो उसका भाला ही उसकी कमजोरी बन सकता है। मुझे किसी तरह उसकी बिना हथियार के लड़ने की स्किल सुधारनी होगी। साथ ही रोहन का हाथ ठीक होने में भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन तब तक तो टाइम इतना कम क्यों है। लाइब्रेरी में उनकी हालत देखकर विपिन को असली चिंता होने लगी थी। उसका तो सिर दर्द कर रहा था। अगर वो उन्हें नॉर्मली ट्रेन करेगा तो उसे यकीन था उसके 5 स्टूडेंट की टेक्निक बहुत ही बेहतर हो जाएगी, जिससे पूरा स्कूल हैरान रह जाएगा। लेकिन मुश्किल काम 15 दिन में ही कर पाना बहुत मुश्किल था, शायद नामुमकिन, क्योंकि टूर्नामेंट तो 15 ही दिन में था ना। चाहे वो रोमा हो या रेनू या फिर रोहन या आरव, सभी के साथ कोई ना कोई कमी तो थी ही। हालांकि उसे हर एक की परेशानी को ठीक करने का तरीका पता था, लेकिन इतने कम टाइम में उन्हें उस तरीके से पूरी तरह ठीक कर पाना उसके भी बस की बात नहीं थी। लाइब्रेरी से विपिन को उनकी कमियां तो नजर आ रही थी, लेकिन लाइब्रेरी उसे उन्हें ठीक करने का सटीक रास्ता नहीं दे रही थी। जो भी तरीके उसने सोचे थे वो तो उन अनगिनत किताबों को पढ़कर पता चले थे। मतलब उनका असर भी ठीक ठाक ही होना था, क्योंकि वो तरीके परफेक्ट नहीं थे लाइब्रेरी के बताए तरीके की तरह। जितना टाइम उसके पास था वो उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक करने के लिए ही काफी नहीं था, तो वो उसी टाइम में उनकी ताकत भला कैसे बढ़ाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो उन्हें स्वर्ग की ध्यान कला के बारे में बता देगा तो उनका लेवल तेजी से बढ़ेगा। लेकिन विपिन को यह भी पता था कि उसे वो कला किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर उसकी टेक्निक और उसके असर की बात लोगों में फैल गई तो उसके ऊपर मुसीबत का पहाड़ आ सकता था और कई लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। अगर लाइब्रेरी उसे उसके दुश्मनों की कमजोरी बताती भी रहे तो भी अपने लेवल से कहीं ज्यादा ताकतवर लोगों के साथ लड़ते वक्त उसकी लाइब्रेरी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। और एक सच्चे एक्सपर्ट की तो कमजोरियां होती भी कम थी, कईयों की तो कोई कमजोरी ही नहीं होती थी। और अगर उसे उनकी कमजोरी पता चल भी गई तो भी वो स्पीड और ताकत में उनकी बराबरी तो वैसे भी नहीं कर सकता था। अगर वो उन्हें अपनी पूरी ताकत से मारेगा भी तो भी उन्हें चोट तक नहीं आएगी, जबकि विपिन का हाल उनके एक ही बार में बेहाल हो जाएगा। आरव की कमी को ठीक करना फिर भी इतना मुश्किल नहीं था। उसे बस उसके लिए एक लड़ाई की टेक्निक ढूंढ कर निकालनी थी, और फिर 15 दिन में ही वो थोड़ा बहुत लड़ना तो सीख ही जाएगा। उतना उसे अपने सामने वाले को हराने के लिए काफी होगा। मैंने रोमा को उसके बंद बिंदु को खोलने में मदद कर ही दी है, लेकिन उसकी 2 साल की चोट की वजह से उसके बेस टेक्निक पर बहुत असर पड़ा है। उसके मसल और नाड़ी ठीक होने में लंबा टाइम लग सकता है। सीधा तरीका अगर अपनाया जाए तो उसे 15 दिन में तो ठीक नहीं किया जा सकता। अगले लेवल पर पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर उसकी टांगों को खास पोषण दिया जाए किसी दवाई की मदद से तो शायद ये हो सकता है।
वैसे ही रोहन को भी अपने हाथ की ब्लॉकेज ठीक करने के लिए कुछ गोलियों की जरूरत है। रही बात रेनू और विक्रम की, तो उनके बारे में तो मैंने पहले ही सोच लिया था। अगर किसी तरह से उनकी खासियत जगाने के कोई तरीका मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। चलो, इन चारों का इलाज सुनने में तो आसान लग रहा था, लेकिन उसे कर पाना उतना ही मुश्किल था। अगर उन सब की प्रॉब्लम साइड में रख भी दें तो आरव, जिसकी दिक्कत आसान सी लग रही थी, वही असल में मुश्किल थी। उसने कई सालों पहले भाला चलाना सीखा था और इसीलिए ही उसे बिना हथियार के लड़ने की टेक्निक सिखाना बहुत ही टेढ़ी खीर होगा। अगर वो सही ढंग से अपनी लड़ाई की टेक्निक अपने भाला चलाने की टेक्निक के साथ ना जोड़ पाया तो उल्टा बेहतर होने की जगह वो बेकार हो जाएगा और उसकी ताकत भी कम हो जाएगी। लड़ाई की पावरफुल टेक्निक को सीखने में टाइम लगता था और कमजोर टेक्निक सीख कर कुछ हासिल नहीं हो पाता था। अपनी टेक्निक के साथ इस नई टेक्निक को 15 दिन में जोड़ पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। आरव की लड़ाई टेक्निक का मामला अगर साइड में रख दिया जाए तो रोमा का दवाई वाला इलाज केमिस्ट ग्रुप में मिल जाएगा। देखा जाए तो बाकी चारों की सभी प्रॉब्लम का इलाज केमिस्ट ग्रुप में ही मिल जाएगा। ये सब सोचकर विपिन को एक बात समझ आ गई थी। लगता है मुझे आज वो फार्मूला डिबेट पास करनी ही होगी, चाहे सीधे रास्ते से या फिर टेढ़े रास्ते से। असल में जब उसके सिर पर से स्कूल से निकाले जाने की तलवार हट गई थी तो वो आसान रास्ता भी चुन सकता था और अपने स्टूडेंट्स को आराम से भी पढ़ा सकता था। लेकिन फिर वो विवेक शर्मा आ गया उसे नीचा दिखाने के लिए। तो फिर वो इतनी परफेक्ट लाइब्रेरी होते हुए किसी को भी अपने सिर पर चढ़कर कैसे नाचने दे सकता था? उसकी भी कोई इज्जत थी। हर इंसान के अच्छे और बुरे दिन दोनों आते हैं और दिन सबके बदलते हैं। ऐसी कहावतें सिर्फ बेकार बकवास होती हैं। अगर इंसान सिर्फ इंतजार करता रहे तो बदला हुआ चलकर उसके पास कभी नहीं आता। कभी कोई बकरी भला किसी शेर की गुफा में जाती है कि लो मुझे खा लो। अगर सामने वाला उसे नीचे दिखाने की कोशिश करेगा तो वो उसकी और आरती थोड़ी उतारेगा, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हालांकि देखने में सबको यही लगता था कि शिक्षा ब्यूरो वाला मुद्दा खत्म हो गया था और अब उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन असलियत में और भी लोग ताक लगाए बैठे थे कब विपिन कोई गलती करे और कब वो उस पर टूट पड़े। आखिरकार उसने स्कूल के लीडर को चैलेंज किया था और स्कूल में एक हंगामा खड़ा कर दिया था। लोग वैसे भी चर्चा कर ही रहे थे कि स्कूल कमेटी को सही टीचर चुनने नहीं आते। ऐसा कोई ग्रुप नहीं था जो विपिन के जैसे टाइम बम को अपने ग्रुप में रखना चाहता हो। अगर वो उस टूर्नामेंट में अपना टैलेंट सबको नहीं दिखा पाया तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा और उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसका जीतना बहुत जरूरी था, चाहे फिर उसे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रही बात कि उसने स्कूल छोड़ा क्यों नहीं, जबकि बाहर उसके लिए पूरी दुनिया पड़ी थी। तो एक टीचर होकर अगर वो चैलेंज करने पर हार गया या भाग गया तो वो किसी मुजरिम की तरह ही बन जाएगा जो सजा के डर से भाग गया हो। इससे टीचर ग्रुप में रखे उसके रिकॉर्ड में गलत चीज दर्ज हो जाएगी और उसके बाद शायद उसका एक हाई लेवल का टीचर बनना तक मुश्किल हो जाएगा। मास्टर टीचर बनना तो दूर की बात थी, लेकिन ये भी इस चैलेंज को जीतने की मेन वजह नहीं थी। सबसे बड़ी वजह तो थी उसके स्टूडेंट्स का उस पर भरोसा। वो अभी भी उनकी जिंदगी में एक जरूरी इंसान बन गया था और एक टीचर होने के नाते वो उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता था। ऐसा सोचकर विपिन थोड़ा शांत हुआ और आराम से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा। ठीक है, मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। उसके लेक्चर कई थ्योरी पर बेस्ड थे। वो सभी थ्योरी सही थी जो उसने टीचर संग्रह से ली थी और बाद में छांटी थी। वो सभी बोरिंग तो थी लेकिन सच्ची थी और सुनने वाले को कुछ नया सिखाती थी। न सिर्फ उसके 5 स्टूडेंट्स को उसके लेक्चर से फायदा होता था, यहाँ तक कि अक्षित, रोहित और अरविंद जो साइड में खड़े होकर लेक्चर सुन रहे थे, वो तीनों भी लेक्चर सुनकर हैरान भी थे और खुश भी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अमृत मिल गया हो। तब जाकर उन्हें ये समझ आया कि चाहे उन्हें विपिन सर सलाह ना भी दे रहे हों, लेकिन उनके लेक्चर सुनना भी जैकपॉट हाथ में आ जाने जैसा ही था। इसलिए साइड में बैठकर भी उन्हीं का फायदा ही होना था और उनका चुनाव बिल्कुल सही था। अगर वो विपिन के लेक्चर ध्यान से सुनेंगे और उसे अपनाएंगे तो भी उनका लेवल तेजी से बढ़ेगा। विपिन उन्हें एक नई टेक्निक के बारे में बता रहा था, एक बिल्कुल नया तरीका जो शायद इस पूरे पढ़ाने के सिस्टम को ही बदल कर रख दे। फिर उसने टाइम देखा, दोपहर के 12 बजने ही वाले थे। दोपहर को तो उसकी फार्मूला डिबेट थी, इसलिए विपिन ने उन्हें जाने के लिए कहा, आज के लिए बस इतना ही, ठीक से प्रैक्टिस करना, मैं कल चेक करूंगा कि तुमने क्या सीखा है। हाँ सर। रेनू और बाकी सभी बच्चे उठे और विपिन को बाय बोलकर चले गए।